कि अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है। कि अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज़्यादा है। नए बरस में अब नई जंग का इरादा है कि फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। कि फ़ैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो अब भरपूर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तगार भाई आपका बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम जावेद सदीकी और मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न का। और इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट हूँ जो कि करंट अफेयर्स के ऊपर मुख्तलिफ चैनलों में टॉक शोज़ करता हूँ और करंट अफेयर के ऊपर बात करता हूँ। और मेरी जो इस वक्त सिटिंग है वो नाज एंड जिना प्लाजा के अंदर होती है और बाय प्रोफेशन जो है वो मैं लैपटॉप में डील करता हूँ। 65% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर, 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देने वाला शहर जो है आज वो बेयारो मददगार है। जो शहर कह लगाता था आज वो वीरानियत का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। ना यहाँ पे इंफ्रा है, ना स्ट्रक्चर है, ना लॉ ऑर्डर के हवाले से भी मामला कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ताजिरों को इस तरह अगवा करने का अफसोसनाक वाक़या एक शर्मनाक वाक़या है और करप्ट अनासर जो है इस वक्त फिर एक दफ़ा सर उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस की और सिंध रेंजर्स ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये अमन जो है उन्हीं के मरहून मिन्नत रहा। मगर अब ये लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ताजिर को अगवा किया जाता है, ताजिरों को धमकियाँ दी जाती हैं, ताजिरों को जो है वो भत्ते की पर्चियाँ भी बहुत सी जगहों पर आना शुरू हो गई हैं। तो बात यह है कि जनाब ताजिर अब ऐसा लगने लग गया है कि वो गैर महफूज सा अपने आप को फील करना चाहिए। देखिए जी, कारोबार कब होता है? कारोबार हमेशा उस वक्त होगा जब एक ताजिर अपने आप को सिक्योर फील करे। इस वक्त महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है। हुकूमत ने तो जो वादा किया था कि जी हम अपने कपड़े बेच के भी जो है लोगों के जो है वो रोज़गार के लिए असबाब पैदा करेंगे, मगर कपड़े बिके तो ज़रूर, मगर किसी जो है वज़ीर और मुशीर के नहीं बल्कि एक गरीब आवाम के और एक छोटे ताजिर के। तो मैं समझता हूँ कि ताजिर इस वक्त बड़ा परेशान है। बिजली की कीमतें देख लें आप, पानी ना आपके पास सनतों के अंदर गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो मैं समझता हूँ उन काली आजी साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, डीजी रेंजर साहब एक बेहतरीन अफसर हैं और हम भी तकरीबन दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और हमारे इदारे हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब तक उन इदारों के अंदर भी छुपी काली भेड़ों का पता नहीं लगता, ताजिर जो है वो मुतमईन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब ताजिर मुतमईन होगा तो ये मईशत का पहिया जो है वो तेज़ी की तरफ जाएगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक लम्हे फ़िक्रिया है ताजिर बिरादरी के लिए कि ताजिरों को जिस तरह किडनैपिंग की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि उन अनासर को जो है वो ट्रेस आउट किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि ताजिर जो है वो तसल्ली बख्श हों और सकून। इफ्तिखार भाई, आपने जो ये बात की कि ये डेटा लीक कैसे होता है, जो करप्ट अनासर हैं या जो कोई भत्ताखोर हैं या कोई टेररिस्ट हैं उन तक लोगों का डेटा कैसे पहुँचता है, तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है उसमें दो तरीके की बात होती है। जब आप किसी के पीछे लगते हैं तो उसकी पूरी रैखी करते हैं, ठीक है ना। और शायद एक चीज़ मैं और भी अपने तमाम दोस्तों से, अपने बिजनेस कम्युनिटी के और अपने आवाम से अपील करूँगा कि बाद औक़ात ये भी देखा गया है कि जब भत्ताखोरी होती है तो टेररिज्म या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें बाकायदा बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, तुम ये कहाँ जाते हो, ये आते हो, ये करते हो फैमिली के साथ। तो मैं अपने उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कभी भी अपनी फैमिली की तस्वीरें खुदा के वास्ते अपनी फैमिली की तस्वीरें फेसबुक के ऊपर ना डालें, अपने बच्चों की तस्वीरें फेसबुक के ऊपर ना डालें, एक्टिविटी ना दिखाएं। अगर आप कोई अच्छा खाना खा रहे हैं अल्लाह ताला आपको और दे, मगर बात यह है कि लाजमी है कि आपने पूरी दुनिया को दिखाना है। और दूसरी बात, जो करप्ट अनासिर होते हैं उन वो भी जो है डेटा देखते हैं, उनको पूरी जो है वो जिस तरह मतलब करप्ट अनासिर की जो इंटेलिजेंस होती है वो भी उसके शख्स के पीछे रखती है ताकि उसके पास क्या आ रहा है, क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, वो शख्स क्या कर रहा है। तो बाकायदा ये एक प्लानिंग के तहत की जाती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। वरना अदरवाइज किसी को क्या पता कि जी कि आपके कितने बच्चे हैं, आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि जब तक चीज़ें लीकेज नहीं होंगी, इसमें जो है करप्ट भेड़ें भी हैं और कुछ जो है हमारे अपने दोस्तों की नादानी भी है जो फेसबुक के ऊपर हर चीज़ को जो है प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करवाते हैं। लेकिन सर, सबसे पहले आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की तो मैं समझता हूँ कि सिक्योर तो इस वक्त हम अपने आप को फील नहीं करते, ठीक है। उसकी वजह ये कि हालात और वाक़यात का कुछ पता नहीं होता। मगर मसला ये है कि जब तक आप इदारों की नफरी नहीं बढ़ाई जाए, जैसे पुलिस की ना, मैं आपको एक सिंपल सी एक छोटी सी लॉजिकल बात बता दूँ। एक थाने की एवरेज, एक जो छोटा थाना भी होता है तो उसकी 50 से 60 लोगों की जो है वो नफरी होती है, ठीक है। अब 50 से 60 लोगों की नफरी में जो है वो अगर 5 लाख की भी आबादी है तो एक पुलिस वाला 20,000 आदमी के ऊपर पड़ा। तो क्या मुझे बताइए कि एक 20,000 आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला क्या करेगा?
ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस बेस के ऊपर कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, उसकी बाद ये बादी चीज़ें जो सॉल्व हो सकती हैं। और जब तक नफरी नहीं बढ़ेगी, इदारों की परफॉर्मेंस वो बेहतर नहीं होगी। अच्छा, सिंध पुलिस के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देखें हम पुलिस 3 सूबों की पुलिस अपग्रेड हो चुकी है, ठीक है, ये दुनिया जानती है। यहाँ पे नारा तो लगाया जा रहा है कि जी सिंध पुलिस को भी अपग्रेड कर लें, मगर खुदा की कसम अगर आप इनके करीब से हालातें देख लें तो बेचारा एक सिपाही जो है वो 24-24 घंटे का मुलाजिम है, ठीक है। मुझे यकीन करें उन दोस्तों को, उन अपने उन सिपाही भाइयों को देख के मतलब दुख भी होता है कि वो 24-24 घंटे का वो बेचारा मुलाजिम है, और उसने हाथ में जो है वो SMG पकड़ी हुई है, ना उसके पास जो है वो कपड़े बेचारे के पास प्रॉपर हैं, ना उसकी मेडिकल अलाउंसेस के हवाले से बात की जाती है। आप अगर जो है पुलिस के हॉस्पिटल्स देख लें, आप एक विजिट कर लें, मैं क्या कहूँ, मैं बात कहूँगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। देखें, ये हमारा फ़ख्र है, इदारे हमारा फ़ख्र है, पुलिस हमारा फ़ख्र है, सिंध रेंजर हमारा फ़ख्र है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इसमें से इनका बजट जो है वो डबल किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ सफ़र किया जाए। दूसरी बात, पुलिस के अंदर 2 इदारे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल जो आपके थाने की पुलिस होती है और एक SSU होती है। आप यकीन करें, SSU को देख के ऐसा लगता है दे आर प्योरली कमांडो, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग भी आर्मी के ही अफसरान दे रहे होते हैं, ठीक है, जवान दे रहे होते हैं, अफसरान दे रहे होते हैं। उनके आप ड्रेसिंग देख लें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बात की है बेसिकली तौर पे कि ये जो वाक़या हुआ है स्टार सिटी के अंदर, जो हमारे बिजनेस कमेटी के दोस्त थे, एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, और मेरे हिसाब से तो ये इसकी रैकी की गई है, ठीक है। और बात यह है कि इसमें जो भी करप्ट लोग मुलविस हैं, आजी साहब को चाहिए एडिशनल, आजी साहब एक बेहतरीन इंसान है, गुलाम नबी मेमन साहब, और इसके अलावा जो है वो एडिशनल IGP जो हैं वो जावेद आलम ओडो साहब बेहतरीन इंसान है। तो मैं समझता हूँ कि बर वक्त अगर इनके ऊपर हम कार्रवाई कर दें, और यकीनन वो करेंगे भी, तो इनको जो है इस तरह के दोस्तों को जो है वो, दोस्त तो नहीं कहूँगा मैं, इस तरह के लोगों को जो है वो जो काली भेड़ें हैं, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि ताजिर बरादरी को रिलीफ मिले। अच्छा, आपने शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के हवाले से बात की, तो ये एक आजकल एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकल चुका है कि वक्ती तौर पर, टेम्प्रेरी तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ताजिरों को भी अगवा करते हैं, जो अल्लाह भला करे उनको आम पब्लिक को भी अगवा करते हैं, और उनको अगवा करते वो 2-4 घंटे तक अपनी गाड़ियों में घुमाते रहते हैं, ठीक है। और घुमाने के बाद उनके पास जो ATM होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो उसको फौरी तौर पे जो है वो वहाँ से उससे पैसे निकलवाते हैं, और उसको फिर जो है डरा धमका के छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी मतलब जो है ना वो उरूज पे जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अथॉरिटी की बात है, इसमें नाके लगाने की बात है कि नाके लगा के चेक किए जाएँ, और सिंध रेंजर्स को ख़ास कर जो है मैं कहता हूँ कि इसको जो है स्पेशली तौर पर खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ। इसी तरह सिंध पुलिस को भी खुसूसी इख्तियारात दिए जाएँ, कमांडोज़ की टोलियाँ हो। डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि इतनी ज़्यादा नफरी नहीं है, मगर बात यह है कि 4 करोड़ की जायद से आबादी के शहर के लिए अगर आटे में नमक के बराबर हमें जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, यकीनन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं खुदा ना खादा किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं दे रहा, मैं तो इदारों के साथ चलने वाला बंदा हूँ, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, काबिल एहतराम है, हमारे सर का ताज हैं। मगर बात यह है कि अगर ताजिर महफूज नहीं है तो दिल तो दुखेगा, और यकीनन अगर हमें अपनी कोई शिकायत होगी तो हम इदारों से ही करेंगे। इदारे हमारे दोस्त हैं, कोई इदारे अलग नहीं है, हम इदारों से, इदारे हमसे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें इदारों के दोस्तों की सैलरियाँ मिल रही हैं। तो बात यह है कि अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए, और छोटी छोटी टोलियों के अंदर जो है वो किया जाए। अभी मैं आपको बताऊं, कल नाज़रीन जीना प्लाजा के अंदर मोबाइल भी छीना, कल मोटरसाइकिल भी छीनी, जिस पर मैंने SHO PD साहब से भी रिक्वेस्ट की और SP साहब की भी नॉलेज में लाया। आप देखें वो क्या यकीनन प्रोसीडिंग होती है, कार्रवाई होती है, वो कर रहे हैं। तो बात ये, मैं अपनी आवाम के लिए भी ये बात कहूँगा कि खुदारा उनके साथ जो भी, अल्लाह ना करे कभी भी ज़िंदगी के हिस्से में मिस हैपनिंग हो, तो वो 15 ज़रूर करें, पुलिस को ज़रूर इत्तला दें। उसकी वजह ये कि जब तक आप जो है किसी भी शिकायत को जो है रजिस्टर्ड नहीं करते, उस वक्त तक कानून की निगाह में नहीं लाते, उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग जो है हमारे यहाँ थाने के कल्चर को भी थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी थाने जाने से डरता है, जो कि एक नॉर्मली बात हो गई है, ठीक है। तो खुदारा हमारे जो पुलिस के जो अफसरान हैं, अमूमन ये देखा गया है, वो मतलब जो अफसरान से जो काउंटर पे लोग होते हैं, मैं कहता हूँ यार, अगर कोई परेशान हाल बंदा आ रहा है, आप उसको एक गिलास पानी पेश कर दो, उसको सलाम कर दो, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, अल्लाह के नज़दीक भी और उस बंदे के नज़दीक भी। वो मैं कहता हूँ 50% वो बंदा अपनी परेशानी भूल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा सा हमारी पुलिस को भी रिवायत से हट के चीज़ें चलनी चाहिए। तो यकीनन पुलिस अपग्रेड हो रही है, और बहुत से थानों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कल्चर भी है, ऐसी बात नहीं है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मगर चाहिए कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाए, और ख़ासकर उस जगह पर कैमरे होने चाहिए जहाँ एक ड्यूटी अफसर बैठा हुआ हो, और जहाँ पे हर बंदा आ रहा हो और जा रहा हो, ताकि जो इदारे के अफसरान हैं उसको प्रॉपर मॉनिटर कर सकें।